सब नर्स डॉक्टर के पास गई। बोले सर बच्चा रो ही नहीं रहा है, क्या करें? डॉक्टर ने कहा सैयारा फिल्म दिखाओ। हाँ, टेंशन क्या है, हर जगह टेंशन ही टेंशन है ना। मतलब देश में देखो, दुनिया में युद्ध की स्थितियां चल रही हैं सर। ऑपरेशन सिंदूर हुआ भारत पाकिस्तान का, ट्रंप ने सीज फायर कराया, ऐसा कहते हैं, है ना। उसके बाद रशिया यूक्रेन चल ही रहा है, उधर भी ट्रंप ने सीज फायर कराया, ऐसा कहते हैं। मैं तो सोच रहा हूं सर, अगर ट्रंप महाभारत युद्ध के दौरान होते, हाँ, तो पता नहीं वहां भी क्या कराते। टेंशन देना इस दुनिया का सबसे आसान काम है, हंसाना बहुत मुश्किल काम है सर। टेंशन देना कितना आसान है, एक छोटे से उदाहरण से अपनी बात शुरू करता हूं, बात पहुंचे तो बताना। टेंशन देना है, कुछ मत करो। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलो, आप सामने से जा रहे हैं, आपके सामने से कोई और आ रहा है, आप उसको नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, आप नमस्ते करके निकल जाओ। अगला दिन भर टेंशन में कौन था, कहां मिला था। टेंशन देना बहुत आसान है सर। नई पीढ़ी को टेंशन देना हो तो कैसे दोगे? वो लोग तो मॉर्निंग वॉक पे आते नहीं। तो नई पीढ़ी को टेंशन देना है, कुछ मत करो। सुबह सुबह उठ के उनको एक व्हाट्सएप मैसेज कर दो और फिर उस मैसेज को डिलीट कर दो। जो टेंशन में आएंगे बच्चे कि क्या भेज दिया था ऐसा जो डिलीट करना पड़ा। टेंशन बहुत आसान है। अभी नागपुर में एक हॉस्पिटल में एक बच्चे का जन्म हुआ, बच्चा रो ही नहीं रहा भाई साहब, सारी नर्स टेंशन में, बच्चा क्यों नहीं रो रहा, क्यों नहीं रो रहा। सब नर्स डॉक्टर के पास गई। बोले सर बच्चा रो ही नहीं रहा है, क्या करें? डॉक्टर ने कहा सैयारा फिल्म दिखाओ। भाई साहब ऐसा रोया फिर डॉक्टर भी, और बिल देख के पेशेंट तो फिर रोया ही रोया, वो अलग बात है। हाँ, टेंशन क्या है, हर जगह टेंशन ही टेंशन है ना। मतलब देश में देखो, दुनिया में युद्ध की स्थितियां चल रही हैं सर। ऑपरेशन सिंदूर हुआ भारत पाकिस्तान का, ट्रंप ने सीज फायर कराया, ऐसा कहते हैं, है ना। उसके बाद रशिया यूक्रेन चल ही रहा है, उधर भी ट्रंप ने सीज फायर कराया, ऐसा कहते हैं। मैं तो सोच रहा हूं सर, अगर ट्रंप महाभारत युद्ध के दौरान होते, हाँ, तो पता नहीं वहां भी क्या कराते। मतलब अद्भुत ही मामला है, बहुत अच्छा। और हाँ, जब तक सब हो जाए कोई बात नहीं। देखो सर, हम ब्राह्मण लोग हैं, पहले ना ब्राह्मणों को खिलाया जाता था फिर खुद खाते थे। अब घोर कलयुग आ गया है, ब्राह्मण को दिखा दिखा के खा रहे हैं। हाँ, मतलब मैं आपको बताऊं सर, किसी ब्राह्मण को मारना हो ना, मर्डर सुपारी देने की जरूरत ही नहीं, उसको बुलाओ, उसके सामने भरपूर खाओ और उसको पूछो मत, अगला अपने आप निपट लेगा। बस। तो क्या है कि हम लोग, हाँ, बहुत मुश्किल से एक शाम उपलब्ध होती है। आज मतलब अगर इतने कवि आए हैं, आप लोग आए हैं, इसके पीछे के लिए 2 महीने की मेहनत लगी है राजभाषा विभाग की। सुनील सर कहाँ हैं? व्यवस्था कर रहे हैं सर। अच्छा, देखो नाश्ता तो भिजवाया नहीं, बोले चलो चाय ही भिजवाओ कम से कम ऊपर। हाँ हाँ, लेकिन कोई नहीं, बस बहुत मिनिमम, वो हमने ऐसे ही कह दिया था, जितना हमें तो मिनिमम डिस्टर्बेंस होगा उतना ज़्यादा हमें सुनाने में आनंद आएगा। सुनील सर वैसे भी जब से सुबह से आया हूं ना, सिर्फ चाय ही पिला रहे हैं सर, और कुछ पूछ ही नहीं रहे इसके आगे। सुबह सुबह आया, बोले
रोहित जी हम तो आपके इंस्टाग्राम पे रील वील देखते रहते हैं, वो तो हमारे साथ चाय पीनी पड़ेगी। हमने कहा ठीक है सर पीते हैं। तो सर ने चाय आई तो सर ने पूछा कि रोहित जी चीनी कितनी चम्मच। मैंने कहा सर मैं मारवाड़ी आदमी हूं, खुद के घर पे तो फीकी पीता हूं, लेकिन अगर बाहर चला जाऊं तो 2 चम्मच चीनी लेता हूं। सुनील सर ने जो जवाब दिया उसके लिए इनके लिए तालियां बजाइएगा। सुनील सर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा घबराओ मत रोहित भाई, इसे अपना ही घर समझो। सर सोचिए, सुनील सर ने चीनी बचा ली संस्थान की, तो कवि सम्मेलन का बजट क्या निगोशिएट किया होगा सर ने। इसके लिए एक बार तालियां बजा दीजिए सर के लिए। हाँ जबरदस्त मामला है। आनंद में सुनिए, टेंशन लो ही मत, टेंशन हर जगह पे है। आजकल 3 समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं। तीसरी समस्या पे सबकी तालियां आएंगी। आजकल 3 समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं। पहली, आदमी के पास काम नहीं है। दूसरी, काम के लिए आदमी नहीं मिल रहे हैं। और तीसरी, काम के लिए रखे हुए आदमी किसी काम के नहीं भाई साहब। बुला लो। हाँ तो बस ऐसे ही है। तो ऐसे ही माहौल रखिए आप, जैसा आप सुन रहे हैं ना मुझे, बस ऐसे ही सुनिए सब कवियों को, फिर मैं और सुनाऊंगा। हाँ तो टेंशन नहीं, सब हो गया सब लोगों का खा के। मैं इसलिए इतना मनोरंजन कर रहा था क्योंकि हम लोगों को अभ्यास है। हाँ लेकिन मैं पल्लवी को बुलाना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं आराम से सब लोगों का नाश्ता हो जाए। हाँ इस ब्राह्मण को तो आदत है, लेकिन उसको नहीं है अभी, है ना। और सर मैं तो ईडी सर आपको एक ही निवेदन करूंगा कि आप प्रोग्राम के अंत तक बैठे रहिएगा, क्योंकि आधे लोग कवि सम्मेलन में रुचि के चलते नहीं आए, प्रोटोकॉल में आए हैं। बस मैं आपको सर बता रहा हूं। तो आप बैठे रहेंगे, सब बैठे रहेंगे, आप तालियां बजाएंगे, सब तालियां बजाएंगे। प्रोटोकॉल ऐसे ही चलता है सर, बस, है ना। तो हाँ सब लोग आराम से हो जाएं, कोई टेंशन नहीं। सर क्या है, कॉर्पोरेट का मामला ही अलग है। पति पत्नी बैठे हैं, एक तो इतने सारे, एक तो आज समझ में नहीं आ रहा है पूरे पुरुष एक तरफ, ऐसा देखो क्या बोल रहे हैं सर। बोले ये थोड़ी देर खुल के हंसना अकेले चाहते थे, इसके मानना पड़ेगा भाई साहब, पावर ग्रिड के जो श्रोता है ना सचमुच पावरफुल है। इतनी हिम्मत अगर शादीशुदा पुरुष में आ जाए जितनी आप में है, भला हो जाए। क्या है, डर लगता है महिलाओं से, महिलाओं के बोलने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम पुरुषों का मूड खराब होता है, ऐसा नहीं है। हमारा मूड खराब होता है, महिलाओं का भी खराब होता है, लेकिन हम पुरुषों के खराब मूड में और महिलाओं के खराब मूड में एक अंतर है। हमारा पुरुष का खराब मूड एक सामान्य बुखार की तरह है, जिसका प्रभाव केवल हम पर ही पड़ता है। महिलाओं का खराब मूड कोरोना वायरस की तरह है, संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभावित करता है भाई साहब। हाँ क्या हंस रही है मैडम आप। आज हमें ऐसे ही लग रहा है अर्चना पूरन सिंह जी हमारे सामने बैठी हुई है। मतलब ऐसा नहीं क्या मतलब, अच्छा अंतर भी है हमारे में। देखो जैसे अगर हम पुरुषों का जब मूड खराब होता है तो पुरुष एकांत ढूंढता है, महिलाओं का मूड खराब होता है तो महिला पति को ढूंढती ये अंतर है बेसिकली। हम लोग तो ये, अब इसको बताओ, आदर्श प्यार की शायरी सुना रहा था, क्या सुनेंगे, ये भोगे भोगाए लोग हैं, रोज पीड़ित हो रहे हैं, इनको क्या प्यार समझेगा, बेचारे पीड़ित लोग हैं, क्या सुनना चाह रहे हैं। प्यार अद्भुत है, लेकिन मुझे लगता है सबका नाश्ता हो गया। मैं और सुनाऊंगा बाद में, आप सुनिए, लेकिन पल्लवी को मैं बुलाना चाहता हूं, वो प्रेम सुनाएंगी और वो गा के सुनाती है। देखिए उसकी, पल्लवी की अच्छी बात यह कि जब आप उसकी आवाज सुनेंगे तो आप अपने आप वहां निकल जाएगी, और अगर आपने उसका गीत मन से सुन लिया तो अपने आप तालियां बज जाएगी, है ना। और प्यार इसलिए भी जरूरी है सर, हर जगह नेगेटिविटी है, हर जगह युद्ध हो रहा है,
एक शायर का शेर है कि ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है ना? मोहब्बत करिए सर, मोहब्बत का क्या है, लेकिन आजकल की मोहब्बत भी अलग है, जेनजीज की मोहब्बत भी अलग है। हाँ, मतलब इनकी तो कौन सी मोहब्बत, कितवी मोहब्बत चल रही है, यही समझ में नहीं आता है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि मोहब्बत पहली, दूसरी या तीसरी नहीं होती। अगली पंक्ति पर बताइएगा पल्लवी को कि आप प्यार की बात सुनेंगे कि मोहब्बत पहली, दूसरी या तीसरी नहीं होती। मोहब्बत तो वो होती है जिसके बाद फिर कभी मोहब्बत नहीं होती। हाँ? प्यार का मामला बदल गया है। पहले लोग प्यार में अमर हो जाते थे, लैला मजनू, हीर रांझा। फिर दौर आया लोग प्यार में अंधे हो गए। अब ऐसा दौर है लोग प्यार में तोतले हो गए हैं। मेले बाबू ने थाना थाया, अरे भाई साहब। हाँ,